गुड मॉर्निंग। आज ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत में हम बीएड सेकेंड ईयर भौतिक और रसायन विज्ञान के अंतर्गत में हमारी जो द्वितीय यूनिट चल रही थी तृतीय, तो उसके बारे में हम व्यवस्थित विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसमें किस प्रकार टीचर अपनी सहभागिता बढ़ा सकता है और किस प्रकार अपनी योग्यता का विकास कर सकता है। तो इसके लिए वर्तमान समय में सेमिनार और कॉन्फ्रेंस यानी सम्मेलनों का बड़ा महत्व हो गया है। अब जो शिक्षक जितनी संगोष्ठियों में या सेमिनार में या सम्मेलन में भाग लेगा, उसकी योग्यता उतनी ही बढ़ती जाएगी, उसके ज्ञान में वृद्धि होगी। तो अब ये बात आती है कि प्रशिक्षण महाविद्यालय जितने भी हैं उनमें वार्षिक या अर्धवार्षिक या त्रैमासिक स्तर पर सम्मेलन और कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाए, यानी सेमिनार किए जाए और सम्मेलन किए जाए, जिससे क्या हो कि अध्यापक का रूटीन बना रहे और वह अपने विषय और अपनी जो योग्यता है उसमें वृद्धि कर सके। इसके लिए इन सेमिनार और सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। आयोजन तो किया जाता है, लेकिन टीचर उसमें कितने सहभागी होते हैं, किस प्रकार वह अपने टॉपिक को तैयार करते हैं और उसमें भाग लेते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जो टीचर जितना बढ़ चढ़कर इस सम्मेलन में, सेमिनार और सम्मेलन में हिस्सा लेगा, उसकी योग्यता उतनी ही बढ़ेगी। ठीक है ना। अब इन सम्मेलनों का आयोजन हम वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक कर सकते हैं। ये तो मासिक समय के अनुसार है। इसके अलावा क्षेत्र के अनुसार पहले आप विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर इसको कर सकते हैं। इसके अलावा विद्यालय महाविद्यालय के स्तर पर करने के बाद में इसको अंतर महाविद्यालय, राज्य स्तर, प्रांत स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका आयोजन आप कर सकते हैं। अब इस सम्मेलन और सेमिनार दोनों, सम्मेलन व्यवहारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों पर आपकी चर्चा की जाए और उस पर चर्चा करने पर आप कोई टॉपिक ले लेते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। तो आज पहले हम सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम अंग्रेजी में कॉन्फ्रेंस कहते हैं। सम्मेलन आधुनिक समय में सम्मेलन एक प्रमुख ज्ञान देने की प्रमुख वैज्ञानिक विधि मानी जाती है और इसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। और व्यापक क्षेत्र होने के कारण इसमें सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो या शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। जैसे कि आज हिंदू समाज की एक मीटिंग है, सम्मेलन कर रही है, जिसमें बाल विवाह पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो ये हो गए किसी धर्म से संबंधित कोई। इसी प्रकार बालिका शिक्षा के बारे में विचार करने के लिए शैक्षिक
संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो यह अलग हो गया है। तो हम क्या करते हैं, किसी एक निश्चित विषय पर विचार व्यक्त करने के लिए, चाहे वो वाद विवाद के माध्यम से हो, चाहे अपने पेपर रीड के माध्यम से हो, इनके माध्यम से यह विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रकार सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। ठीक है, सम्मेलन व्यक्तियों की एक सभा होती है जिसके अंतर्गत किसी एक खास विषय या किसी विशिष्ट कार्य पर या समस्या पर चिंतन के लिए वाद विवाद या अपने मत प्रकट करने के लिए के उद्देश्यों से इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है ना, तो ये हो गया सम्मेलन। किसी निश्चित विषय पर आप अपने विचार व्यक्त करते हैं और वाद विवाद किया जाता है कि कोई पक्ष में बोल रहा है, कोई विपक्ष में बोल रहा है। क्योंकि किसी विषय पर हम बात करते हैं तो बात करते समय हमें उसके पक्ष और विपक्ष दोनों पर चर्चा करनी पड़ती है। और इसके अलावा हो सकता है कि आप अपनी बात प्रकट कर रहे हैं तो उस समय किसी को वह उचित लगे, किसी को अनुचित लगे, तो वह अपने विचार उस पर व्यक्त करेगा। ठीक है, अब सम्मेलन के उद्देश्य क्या होते हैं? सम्मेलन का उद्देश्य ये होता है कि राष्ट्र, समाज, धर्म एवं शिक्षा तथा विज्ञान की विशिष्ट एवं तात्कालिक समस्याओं के अध्ययन एवं उनके समाधान के लिए अधिक व्यापक होता है। ठीक है, आपने देखा होगा निर्गुण देशों का जो सम्मेलन होता है उसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करना है। इसके साथ में ही जब अध्यापक शिक्षा संघ का जो सम्मेलन होता है उसमें भी उसका उद्देश्य यही होता है कि हम अपनी बात को सही ढंग से प्रस्तुत करें। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है सेमिनार। सेमिनार एक विचार संगोष्ठी है जिसमें अनुदेशन की ऐसी प्रविधि है जिसमें चिंतन के अधिगम स्तर के लिए अंतर्गत प्रक्रिया परिस्थिति उत्पन्न की जाती है और प्रविधि, और इस प्रविधि यानी सेमिनार की प्रविधि को वहां पर लागू करने के प्रयास किए जाते हैं क्योंकि यह विधि प्रयुक्त हो रही है, क्या यह सही है। इसमें व्यक्ति क्या करता है, अपना उस टॉपिक से संबंधित प्रपत्र तैयार करता है और तैयार करके उन्हें जो प्रपत्र तैयार करता है, जैसे मैंने अपना लेक्चर तैयार किया है तो उस मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं वक्ता हो गया हूँ, बात को प्रकट कर रहा हूँ। तो प्रकरण विभिन्न पक्षों को एक से अधिक व्यक्ति, अब इस टॉपिक पे सेमिनार और सम्मेलन पे मैं भी बोल रहा हूँ, दूसरे टीचर भी बोलेंगे, तीसरे भी बोलेंगे, इस प्रकार सब लोग अपने अपने विचार उस पर व्यक्त करते हैं, तो ये सेमिनार कहलाता है। ठीक है, अब इसकी उपयोगिता इसलिए होती है क्योंकि सम्मेलन में यह देखा गया है कि कभी कभी नोकझोंक इतनी बढ़ जाती है जिससे क्या होता है कि उसके जो हमारा उद्देश्य है वह हम उसको प्राप्त करने में दिक्कत आती है। तो और जो सम्मेलन का जो वातावरण है वह भी दूषित हो जाता है, जिसके कारण सेमिनार का आयोजन किया जाता है जिसमें हर एक व्यक्ति अपना प्रपत्र तैयार कर उसको प्रकट करता है। इस विधि के द्वारा शिक्षा के ज्ञानात्मक एवं भावात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। दूसरा, प्रजातांत्रिक मूल्यों में, क्योंकि सबको बोलने की आजादी है, ठीक है, तो उस पर तैयार किया जाता है। फिर दूसरा, सेमिनार प्रविधि शिक्षार्थी को केंद्र में रखकर तैयार की जाती है, क्योंकि इसके केंद्र में विद्यार्थी होता है, शिक्षार्थी होता है, उसको ध्यान दें। और यह स्वतंत्र अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए और इसके साथ में ही यह शिक्षार्थी में सामाजिक, भावात्मक
गुणों का भी विकास करती है, इसलिए यह उत्तम मानी जाती है। तो आज हमने सेमिनार और सम्मेलन में शिक्षक की सहभागिता के बारे में हमने अध्ययन किया, जिससे हमने जाना है कि शिक्षा के स्तर को उच्च बढ़ाने के लिए शिक्षक की इसमें सहभागिता अनिवार्य है, जिससे शिक्षक अपनी कमियों और उसमें अच्छाइयों और बुराइयों दोनों को जान सके और उसका हल कर सके। इस प्रकार यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि जितनी उसकी सम्मेलन और सेमिनार में सहभागिता होगी वह उतना ही अच्छा शिक्षक बन पाएगा। धन्यवाद।